नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं सर्वे अरिहंतने विधि नष्ट कीने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि हो नमन उनको सब विधि। हमने चर्चा की है ब्रह्मचारी रायमल जी द्वारा लिखित चर्चा संग्रह ग्रंथ है। ब्रह्मचारी रायमल जी टोडरमल जी के सहयोगी थे। इनकी और रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे ज्ञानानंद शाक्काचार है, उसके पीछे इंद्रध्वज नाम की पत्रिका है और ये चर्चा संग्रह है। इनने टोडरमल जी से गौमठ सार की टीका सम्यक ज्ञान चंडिका लिखने का निवेदन किया था। इनके निवेदन पर ही टोडरमल जी ने गौमठ सार पर सम्यक ज्ञान चंडिका लिखी थी। इसमें एक बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर है। तीर्थंकर की माता से देवांगनाओं द्वारा किए गए कुछ प्रश्न और माता के द्वारा दिए गए उनके उत्तर। बहुत सुंदर प्रश्न है, 28 प्रश्न है, तो अपन उन पे आज चर्चा करेंगे। पेज नंबर है इसमें 8। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, जगत में सुवट कौन है? मतलब जगत में योद्धा कौन है, जगत में बलवान कौन है, शक्तिशाली कौन है? तो उत्तर, जगत में सुवट वे हैं जो विषय कषायों को जीतता है। जिनने विषय कषायों को जीत लिया है, पंच इंद्रियों को बस में कर लिया है, वही वास्तविकता में सुवट है, वही वास्तविकता में बलवान है, वही वास्तविकता में शक्तिशाली है। जो विषय कषायों में लगे हैं वो शक्तिशाली नहीं है, जिन्होंने विषय कषायों को छोड़ दिया वे शक्तिशाली हैं। 6 डाला में लिखा ना, मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। भाग्य किसको कहते हैं? बोलो, भाग्य किसको कहते हैं? कि भोगों का प्राप्त होना भाग्य नहीं है, भोगों को छोड़ देना वो भाग्य है। भाग्यम भोगेषु वैराग्यम, ना भोगो भाग्यम, भाग्यम भोगेषु वैराग्यम। संस्कृत की युक्ति है कि भोगों का मिलना भाग्य नहीं है, भोगों को छोड़ देना भाग्य है। वो दिगंबर मुनिराज भोगों को छोड़ देते हैं, पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ देते हैं, विषय कषायों की जिनको इच्छा नहीं है। वास्तविकता में मुनिराज ही बलवान है कि जिन पंचेंद्रियों के विषयों को सामान्य व्यक्ति जीत नहीं पाता। सारा जगत पंचेंद्रियों के विषयों में ही लगा है, पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा करता है, और धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जो पंचेंद्रियों के विषयों से रहित है, उन्हें पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं, जगत में सुवट वह है जो विषय कषायों को जीतता है। दूसरा प्रश्न, कायर और दीन कौन है? जगत में कायर और दीन कौन है? तो देखो उत्तर, जो इंद्रिय मद मैटने को बलहीन है, जो इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते वो कायर है, दीन है। ये 2 प्रश्न एक से थे। अब तीसरा प्रश्न, पंडित कौन है? जब जब पंडित का प्रश्न आता है तो हमारे मन में यही ख्याल आता है, जिसने खूब शास्त्र पढ़े हों, जिन्हें खूब शास्त्रों का अध्ययन हो, उसे पंडित कहते हैं। देखो ये पंडित किसको कह रहे हैं? जो सुमार्ग पर चले, किस पर चले? जो सच्चे मार्ग पर चले और दुराचार कुमार्ग को दले, वह सम्यक दृष्टि पंडित पुरुष जानना। सम्यक दर्शन के बिना वो पंडित नहीं है। बोलो, जो अपनी आत्मा को जाने नहीं, वो खूब शास्त्रों को पढ़े, उसे कह रहे ये पंडित नहीं है। बोलो, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुआ? ध्याया नहीं शुद्धात्मा, ध्यानी हुए तो। खूब पंडित हो गए, हमने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्री हो गए, ये कर लिया वो कर लिया।
आत्मा को नहीं पढ़ा, आत्मा को नहीं जाना, तो क्या हुए पंडित बताओ, क्या विद्वान हुए? सचमुच पंडित बना तो सम्यक दृष्टि पंडित है। पंडित पने की शुरुआत सम्यक दृष्टि से होती है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो हमारे मरण के भेद हैं, सम्यक दृष्टि का मरण कौन सा होता है, मिथ्या दृष्टि का मरण कौन सा, आपको पता है? मिथ्या दृष्टि को बाल बाल मरण कहा है। कौन सा मरण कहा है? बाल बाल मरण। सम्यक दृष्टि को बाल मरण कहा है, चौथे गुणस्थानवर्ती को बाल मरण करता है, और पांचवें गुणस्थानवर्ती को कहा है बाल पंडित मरण। क्या कह रहे हैं? पांचवें गुणस्थान से पंडित शब्द का प्रयोग किया मरण में, कि पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव की मृत्यु हो, समाधि हो, उसे बाल पंडित मरण कहते हैं, और मुनिराज के मरण को पंडित मरण कहते हैं, और अरिहंत भगवान निर्वाण की प्राप्ति करते हैं या अपने शरीर का त्याग करते हैं, उसे पंडित पंडित मरण कहते हैं। अब बताओ पंडित कौन है? सबसे बड़े पंडित तो अरिहंत भगवान है, उनसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, क्योंकि दो बार पंडित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अरिहंत भगवान के जो संलेखना होती है या जो उनका मरण या निर्वाण होता है, उसे कौन सा मरण कहते हैं? पंडित पंडित मरण। मुनिराजों के मरण को कौन सा मरण कहते हैं? पंडित मरण। और पांचवें गुणस्थानवर्ती श्रावक का मरण होता है, उसे कौन सा मरण कहते हैं? बाल पंडित मरण। देखो पंडित शब्द कहाँ से लग रहा है, चौथे गुणस्थान वाले को भी पंडित नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है शास्त्रों को पढ़ने से पंडित बना नहीं आता, आत्मा को पढ़ने से पंडित बना आता है। जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो पंडित भी नहीं है। खूब शास्त्र पढ़ने से डिग्रियां तो मिल जाएंगी, लेकिन पंडित बना नहीं आएगा। बड़े पंडित जी के वाक्य है, अध्ययन से उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि मिलती है। खूब अध्ययन कर लिया आपने, शास्त्र की डिग्री हो गई, खूब और अध्ययन कर लिया तो आप जैन दर्शनाचार्य बन गए, और भी अध्ययन कर लिया, नेट कर ली, JRF कर लिया और PhD कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये तो डिग्रियां देगा ये अध्ययन, आपको आत्मा नहीं देगा, सम्यक दर्शन नहीं देगा। सम्यक दर्शन चाहिए तो क्या करें? सम्यक दर्शन चाहिए तो आत्मा को पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ने का प्रयोजन तो आत्मा को पढ़ना था, तुमने आत्मा तो पढ़ा नहीं, शास्त्र खूब पढ़ लिए, तो तुम इससे पंडित नहीं कहलाओगे। देखो चौथा प्रश्न, अति मूर्ख कौन है? पूरे जगत में मूर्ख कौन है? बताओ हमारी नज़र में मूर्ख की डेफिनेशन क्या है? मूर्ख कौन है? जो कुछ जानता नहीं है वो मूर्ख है, बोलो। लेकिन कह रहे हैं देखो, जो विषय सुख की भांछा करे उसे मूर्ख कहते हैं। किसकी वांछा करे? विषय सुख की वांछा करे, मूर्ख है वो। तुम भगवान के पास आकर भोगों की भीख मांगते हो, ये मूर्खता है। जो भगवान वीतरागी है उनके सामने आके भोगों की भीख मांगते हो, ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? बोलो। लोग महावीर जी जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि भैया वहाँ पे उल्टा साथिया बना देना, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मूर्ख नहीं हो तुम। जिन भगवान महावीर ने शादी नहीं की, उनके कोई बेटे नहीं थे, और तुम उनसे कहते हो बेटे हो जाए, शादी हो जाए, ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? बताओ। जो भगवान ने जिन चीज़ों को तुच्छ जानकर छोड़ दिया और उनके सामने तुम भोगों की भीख मांगते हो, क्यों चाचा जी? मूर्खता नहीं है तो क्या है? मूर्खपना है। विषय सुख की इच्छा करना, वांछा करना अति मूर्खपना है। जिनको त्यागी तुम्हें तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। वे मांगे तुमसे धन समान, वैभव पुत्रादिक राजकाज। सब मांग रहे आप भगवान से, हमें पुत्र मिल जाए, भोग मिल जाए, सामग्री मिल जाए। ये कह रहे हैं मूर्ख है। जो विषय सुख की वांछा करता है वो मूर्ख है। अरे तुम्हें अपने में सुख नहीं लगता, विषयों में सुख लगता है, ये मूर्खता है, मूढ़ता है। जिसको अपने में सुख नहीं लगता, जो अपने को परिपूर्ण नहीं देखता, वो दुनिया में भीख मांगता है। लेकिन तुम अपने को सुख स्वरूप अनुभव करते नहीं, दुनिया में विषयों की भीख मांगते हो, ये मूर्खता है। योग सार में तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम सिद्ध हो। सिद्ध कौन हो? सिद्ध। सिद्ध होकर भीख मांग रहे हो विषयों की, अच्छा नहीं लगता? बोलो। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मन
मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। हम एक एक इंद्रिय से सुख की इच्छा कर रहे हैं। ये भीख मांगना नहीं है कि नहीं है। हे स्पर्शन इंद्रिय मुझे सुख कर दो, हे रसना इंद्रिय मुझे सुखी कर दो, हे रसगुल्ला देवता मुझे सुखी कर दो। रसगुल्ला खा के सुखी होना चाह रहे हैं तो बताओ, रसगुल्ला के सामने सुख की भीख मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? बोलो। इसका मतलब ही है जो विषय सुख की इच्छा करते हैं वो अति मूर्ख हैं। बोलो। कोई नगर का राजा हो और नगर के बाहर चौराहे पर भीख मांगे तो आप क्या कहोगे? पूरे नगर के राजा और भीख मांग रहे हैं, ऐसे ही जीव राजा और विषयों की भीख मांग रहा है तो आचार्य देव कह रहे हैं मुझे हंसी आ रही है। हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोज, सिद्ध होकर भोजन खोज रहा है, जो परिपूर्ण है, सब कुछ है, लेकिन विषयों से भीख मांग रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं मुझे हंसी आ रही है। देखो अगला प्रश्न, संसार में धिक कौन है? क्या है प्रश्न? संसार में धिक्कारने योग्य कौन है? विपिन भैया, संसार में धिक्कार करने योग्य कौन है? उत्तर, जो प्रतिज्ञा लेकर भंग करे वह संसार में धिक्कारने योग्य है। बोलो। कोई आपने प्रतिज्ञा ले ली, कोई नियम ले लिया और उसको भंग कर दो, वो कह रहे संसार में धिक्कारने के योग्य व्यक्ति है। मैंने उस दिन कहा था आपसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई संत आए, कोई महात्मा आए, कोई विद्वान आए, उनने आपको कोई नियम दे दिया तो अब फिर आप उनने कहा कि मान लो आलू छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, और अगले दिन आप वही कर रहे हो। हमने आपसे पूछा बताओ आपको तो नियम दिया था ना उनने, हमने लिया ही नहीं था। गजब हो गया। बोलो। नियम दिया था ना तुम्हें, नहीं लेना था तो वही कहना था हम नहीं पालन कर सकते, नहीं ले सकते। उनने दिया था, हमने नहीं लिया, कैसे होता? तो ये कह रहे हैं प्रतिज्ञा भंग, जो प्रतिज्ञा लेकर भंग करे उसको कह रहे हैं वो धिक्कारने योग्य है। पंडित टोडामल जी का प्रकरण पढ़ो। प्रतिज्ञा कब लेना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा विचार के लेना, अपनी शक्ति विचारना, क्षेत्र देखना, काल देखना और अपने भावों को देखना। शुरू में क्या होता है, भावुकता में प्रतिज्ञा ले लेते हैं लेकिन पलती नहीं है, पालन नहीं कर पाते। इसलिए कह रहे हैं प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। जैन दर्शन में प्रतिज्ञा लेकर भंग करने का महापाप है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा लेना तो सोच समझ कर लेना। इसलिए कह रहे हैं जो प्रतिज्ञा लेकर भंग करे वो धिक्कारने योग्य है। चलो एक और उत्तर दें हम। धिक धिक जीवन संकित बिना। बोलो। भजनकार लिखते हैं धिक धिक जीवन संकित बिना। अरे जिसने जीवन में मनुष्य पर्याय प्राप्त की और सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, आचार्य देव कह रहे हैं धिक्कारने योग्य तुम्हारा जीवन। तुम्हें सारी अनुकूलताएं तो मिली थी मनुष्य जीवन में। हम उस त्रियंश गति के जीव को कदाचित धिक्कारने योग्य नहीं बोले क्योंकि उसको इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी तुम्हारे पास है। उसके पास देवशास्त्र भी उपलब्ध नहीं है जो तुम्हारे पास है। वो नारकी जीव इतना धिक्कारने योग्य नहीं है क्योंकि वहाँ 24 घंटे प्रतिकूलता का वातावरण है। वहाँ देवशास्त्र गुरु का सहयोग नहीं है। वो देवों के यहाँ विषय कसाई की बहुलता है। आप इस मनुष्य गति में बैठे हैं, इस मनुष्य गति में सम्यक दर्शन करने के सारे साधन उपलब्ध हैं, देव शास्त्र भी उपलब्ध हैं, फिर भी नहीं करो तो आचार्य देव कह रहे हैं धिक्कारने योग्य हो। धिक्कार है तुम्हारा जीवन यदि तुमने जीवन में सम्यक तो नहीं किया। बोलो। सारा प्रयत्न सम्यक दर्शन के लिए होना चाहिए। सम्यक दर्शन नहीं गया तो कैसे जीवन चला जाएगा? इसलिए धिक्कारने योग्य उनका जीवन जो सम्यक दर्शन नहीं करते, सम्यक दर्शन का प्रयत्न नहीं करते। आगे एक और प्रश्न, आंख का अंधा कौन है? प्रश्न क्या है टीम भैया? आंख से अंधा कौन है? अंधा कौन है? उत्तर, जिसकी दृष्टि में देव अदेव या सुगुरु गुरु समान है। भैया हमारे लिए तो सब समान है, हम तो बीतरागी हैं, हम जहाँ जाते हैं वहीं अपना माथा टेक देते हैं। ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सबका मालिक एक। अरे भले आदमी, सच्चे और झूठे का फर्क तो करते नहीं तुम।
कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, और सबके सामने माथा झुकाते हो। अंधे हो, अंधे कौन हो? नहीं, हमारी तो आंखें हैं ना दो दो, अरे दो दो हो या चश्मा लगा के चार चार कर लो, लेकिन तुम में विवेक नहीं है, विवेक की आंख नहीं है तुम्हारे अंदर कि सच्चे देव कौन से होते हैं और सच्चे गुरु कौन से होते हैं। तुम सब जगह जाते हो और सब जगह माथा झुका देते हो। इस सिर को तुमने सड़ा हुआ नरियल समझ के रखा है, जहां जाकर फोड़ देते हो। तुम अंधे हो। अरे आंखें हैं ना, तुमने विवेक क्यों नहीं किया? पहचानना चाहिए था नहीं, आंखें किसके लिए? पहचानने के लिए सच्चे कौन है और झूठे कौन है। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई देसी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नारे भाती। जगत के सारे देव देख लिए हमने। बोलो भक्तामृत जी ने कितना सुंदर लिखा, नेवम तु कांच सकले किरणा को लेपी। जो चमक हीरे में देखी जाती है वो क्या कांच के टुकड़े में देखी जा सकती है? नहीं देखी जा सकती। तो सच्चे देव में और कुदेव में बहुत अंतर है। एक रागी है और एक बीतरागी है, एक असर्वज्ञ है, एक सर्वज्ञ है। पहचानो ना। हमारे यहाँ तो भगवान की भी परीक्षा की है। समंतवत आचार्य ने कहा, हे भगवान, आपको लोग चमर ढूंढते हैं, आपका आकाश में गमन होता है, इसलिए आप महान नहीं हो। देवागम नवो यानम, देव आते हैं आपकी पूजन करने के लिए। आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है, 100 देव आ रहे हैं आपको नमस्कार करने। देवागम नवो यानम, चाम्र आदि विभूतया, आपके पास समोसरण है, चमर है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, इसलिए आप महान हो क्या? बोलो चाम्र आदि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते। तो मायावियों के भी देखी जा सकती है। ना तस्तमसी नो मा, इससे आप महान इससे नहीं हो। महान किससे हो? दोषा वर्णयोर हानिर निशेषा अतिशायनात्, क्वचित यथा सुहेतुभ्यो बाहिर अंतर मलक्षया। आपके दोष और आवरण की हानि हो गई है, इसलिए आप महान हो। पता है अतिशय किसको का? समंतवदाचार्य ने। हम सोचते हैं अतिशय किसका नाम है? भगवान को पसीना आ गया, अतिशय हो गया। बोलो विपिन भैया, क्या आ गया? पसीना। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, अतिशय हो गया। अरे अतिशय नहीं हुआ। अतिशय इसको कहते हैं कि दोष और आवरण की हानि हो जाए। दोष कहते हैं रागादिक को, आवरण कहते हैं ज्ञानावरणादिक कर्म को। इन दोनों का नाश हो जाए, इसमें अतिशय है। समझ में आया? दुनिया में जितने भी चमत्कार देखे जाते हैं, जितने भी अतिशय देखे जाते हैं, वो कोई अतिशय है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं अंधा कौन है? कौन है अंधा? जिसे सच्चे देव और कुदेव में फर्क नहीं पता, जो कुदेवों के चक्कर काटता है, वो अंधा है। सच कह रहे हैं, भगवान की पहचान ही नहीं तुम्हें। भगवान पे इस सम्यक्त का पहला सम्यक दर्शन है ये देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, तुम मोक्ष मार्ग में कदम ही नहीं रख सकते, बढ़ ही नहीं सकते आगे। इसका निर्णय तो करो, सच्चे देव कौन है, सच्चे शास्त्र कौन से हैं, सच्चे गुरु कौन से हैं। इसका निर्णय ही नहीं तो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। पता नहीं तुम धर्म तो कर रहे हो और तुम्हारी श्रद्धा सब जगह है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ग्रहित मिथ्यात्व को लेकर बैठा जीव अपना अकल्याण करता है। सबसे बड़ा पाप ग्रहित मिथ्यात्व है। टोडरमल जी कह रहे हैं सप्त वैष्णव से भी बड़ा पाप जानकर इसको छोड़ना। किसको? ग्रहित मिथ्यात्व को। ग्रहित मिथ्यात्व। देखो आगे, गूंगा कौन है? पहले प्रश्न क्या किया था? अंधा कौन है? अब गूंगा कौन है? जो असत्य बोलता है वो गूंगा है जी। क्या बोल रहे हैं? जो असत्य बोलता है वो कौन है विपिन भैया? गूंगा है। बोल तो रहा है ना, वो असत्य बोल रहा है ना। गूंगा तो उसको कहते हैं जो बोलता नहीं है। बोलो गूंगा किसको कहते हैं? जो बोलता नहीं। तो असत्य बोल रहा है ना। अरे असत्य बोलना ही गूंगापना है। ये शब्द मिले हैं, ये भाषा वर्गणा मिली है। पता है एक इंद्रिय अनंतानंत एक इंद्रिय जीव है जिनको ये रसना इंद्रिय नहीं मिली, एक ही इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय। और तुमको ये रसना इंद्रिय मिली, बोलने की शक्ति मिली, सामर्थ्य मिली, और तुम असत्य बोलते हो।
असत्य बोलते हो, ये तुम्हें वचन नहीं मिलेंगे। ये गूंगे हो तुम, गूंगे। असत्य का बहुत बड़ा विस्तार है। दूसरों की निंदा करना भी असत्य है, दूसरों की बुराई करना भी असत्य है, दूसरों की चुगली करना भी असत्य है। बोलो, हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं ना, असत्य है। दूसरों का मजाक उड़ा रहे, असत्य है, झूठ है। और हम कौन हैं? गूंगे। जिनवानी कह रही है तुम गूंगे हो यदि दूसरे की बुराई करते हो। ऐसा लिखा शास्त्रों में, हो ऐसी पाप की वार्ता मुंह से मत कहो। किसी की बुराई मुख से मत कहो। ये मुख दूसरों की बुराई करने के लिए थोड़े न मिला है। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। 3 चीज बर्बाद करते हैं, समय, शक्ति, बुद्धि। असत्य बोलने। और सुनो, एक असत्य बोलने के लिए 100 झूठ बोलने के, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब आपने एक झूठ बोल दिया तो 100 झूठ बोलो। इसलिए हे कौन गूंगे हैं? जो असत्य बोलते हैं। तो आजकल मजाक उड़ाने का तो बहुत शौक है। 1 अप्रैल, अप्रैल फूल बनाओ। क्या बनाओ? अप्रैल फूल। तो अप्रैल फूल लग रहा है हमें मजाक कर रहे हैं, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं मजाक करना झूठ है, सच्चाई नहीं है मजाक में, झूठ है। तो देखो, गूंगा कौन है? जो असत्य बोलता है वो गूंगा है। आगे, लंबी भुजा होने पर भी करहीन कौन है? जिसके लंबे लंबे हाथ हैं फिर भी आचार्य देव कह रहे हैं वो हाथ से विहीन है। इसको अपन क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब क्या बोलेंगे? हाथ नहीं जिसके, हाँ, वो लूला है। जिसके हाथ भी है, हाथ हैं फिर भी वो लूंगा, तो क्या कह रहे हैं? लूला कैसे है? तो देखो, इतना सुंदर शब्द है, लंबी भुजा होने पर भी करहीन कैसे है? बताओ, गूंगा कैसे है? ये तो हो ही गया। अब कह रहे हैं, क्या बोला था? लूला कैसे है? देखो, बहुत सुंदर जवाब, जिसने जिन पूजा नहीं की। कह रहे तुम्हारे पास हाथ है और तुमने भगवान की पूजा नहीं की, भगवान को द्रव्य नहीं चढ़ाया, तुम्हारे हाथ होने पर भी हाथ नहीं है, तुम लूले हो। और दूसरा जवाब, पात्र दान नहीं दिया। बड़े पंडित ने लिखा मंगल श्रृंगार में, कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो है दूषण। हाथों की शोभा किससे है? अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिल जाए, ब्रासलेट मिल जाए, और क्या मिल जाए? हाथ फूलो सब मिल जाए, हाथों की शोभा है। मेहंदी से है, किससे है? मेहंदी लगाने से शोभा है ना हाथों की। ये कह रहे नहीं है, हाथों की शोभा तो जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से है, जिनेंद्र भगवान को द्रव्य अर्पण करने से है। तुमने अगर जिनेंद्र भगवान को कभी द्रव्य अर्पण नहीं किया, जिनेंद्र भगवान की पूजन नहीं की, तुम हाथों होने पर भी करहीन हो। तुम्हारे हाथ तो हैं, लंबी लंबी भुजाएं तो हैं, तुम लूले हो, तुमने हाथों का प्रयोग ही नहीं किया। तुम दूसरों को मारने के लिए हाथों का प्रयोग तो करते हो। क्या कहा? दूसरों को मारने के लिए हाथों का प्रयोग तो करते हो, ये हाथों का सही प्रयोग नहीं है। हाथों का सही प्रयोग तो जिनेंद्र भगवान की पूजन करने में है। वाह, जिन हाथों ने भगवान का स्पर्श नहीं किया वो हाथ धिक्कारने योग्य है, वो लूला है। और सुनो, जिसने पात्र दान नहीं दिया, इन हाथों की शोभा तो पात्र दान देने से है। हमें पात्र दान देने का ही विचार नहीं आए तो काय के हाथ? बोलो, गुरुदेव जी तो कहते थे, जिनके यहाँ मुनिराजों के हार नहीं होते वह घर शमशान तुल्य है। बोलो, पात्र 3 पात्र हैं, सबसे उत्तम पात्र है मुनिराज। मुनिराज नहीं मिले तो पंचम गुरु स्थानवर्ती मध्यम पात्र है, जघन्य पात्र है सम्यक दृष्टि। और तुम्हें किसी को देने का विचार नहीं आता, ये तुम हाथ नहीं तुम्हारे पास, तुम लूले हो, हाथ होने पर विचार ही नहीं आता। क्योंकि बड़ा दुख होता है कि बताओ, सिविल लग रहा हो या कोई कार्यक्रम हो, कितने विद्वानों को बुला लें, कितने को एक ही बुला लो, बहुत है। 2 बुलाएंगे तो कौन खिलाएगा? बताओ, मुश्किल हो जाएगी। 3 बुला ले तो बताओ, जैसे जैसे विद्वान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दुख नहीं बढ़ रहा। बोलो, यहाँ तो हमने पढ़ा था, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। और पता चला सुबह विधान में गिनते कितने विद्वान आए, 1 2, बताओ, हमें तो पता ही नहीं था, हमसे तो पूछा ही नहीं।
हमसे पूछते तो हम कहते एक ही बहुत है। गजब हो गया। ये कह रहे हैं कि हाथों की शुरुआत तो पात्र दान से है। तुमने अपने हाथों से पात्र जीवों को दान नहीं दिया, फिर काय के हाथ? बोलो, इसलिए जिसने जिन पूजा नहीं की, पात्रों को दान नहीं दिया, वह हाथ होने पर भी करहीन है। आगे अगला प्रश्न, पग होने पे भी लंगड़ा कौन है? क्या कहा? पैर होने पर भी लंगड़ा कौन है विपिन भैया? जिसने तीर्थ यात्रा नहीं की। बोलो, पैर है, काय के पैर है? उछकने के लिए पैर है, डांस करने के लिए पैर है। तुम शादियों में तो खूब डांस करोगे, खूब नृत्य करोगे। और जिसने पैर होने पे भी तीर्थ यात्रा नहीं की, नहीं हमारे बस की नहीं है, अब तो बस की नहीं रही। कह रहे तुम लंगड़े हो। क्यों? तुम और जगह तो जाना चाहते हो, भोगों के साधन जुटाने जाना चाहते हो, वहां जाने तैयार हो, और तीर्थ यात्रा करने का परिणाम नहीं आता, तीर्थ यात्रा करने का भाव नहीं आता, लंगड़े हो। और आज की तो विकट परिस्थिति है, लोग मंदिर नहीं जाते। बोलो, आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हारे पैर ना, पैर नहीं मिलेंगे। तुम पैर का प्रयोग ही नहीं किया तुमने। ये पैर थे, ये तुम कम से कम जिन मंदिर तो जाते, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने तो जाते, तुमने नहीं की। नहीं किया तीर्थ क्षेत्रों की वंदना, नहीं किया जिन मंदिर, ये पैर नहीं मिलेंगे। वो एक इंद्रिय आदि पर्याय में चले जाएंगे। जब पैर नहीं है, वो पेट से खिसक खिसक के चलेंगे। वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वो पेट से खिसक खिसक के चलते हैं, इनकी नहीं चलते। ऐसी दशा हो जाएगी। बोलो, क्यों नहीं चल पाते? कोई जीव लंगड़ी पैदा क्यों होते हैं? ऐसा कर्म का उदय क्यों है? चल ही नहीं पाते जीवन में। मनुष्य पर्याय मिली पर लंगड़े पैदा हुए। पता क्यों हुए? पहले कर्म बांधा था कि तीर्थ यात्रा नहीं की, जिन मंदिर निकट था फिर भी जिन मंदिर नहीं गए, तो भविष्य में ऐसी दशाएं होती हैं कि पैरों का सदुपयोग तो किया ही नहीं। पैरों का सदुपयोग क्या डांस करने में है क्या? शादी में खूब नृत्य करो, विषय भोग के संसाधन जुटाने के लिए कहीं भी जाओ, इनकी शादी में जाएंगे, उनकी शादी में जाएंगे, ये तो हमारे वो हैं, वो तो हमारे वो हैं। और तीर्थ यात्रा करने नहीं जाओ, घर नहीं छोड़ सकते हम। शादी के लिए घर छूट जाएगा, नहीं शादी में तो जाना पड़ेगा, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। और तीर्थ यात्रा के लिए, पंच कल्याणक के लिए, शिविर के लिए नहीं, घर नहीं छोड़ सकते अकेला, दुकान नहीं छोड़ सकते। तब छोड़ के चले जाओगे पूरा परिवार, अब नहीं जाओगे। क्यों? ऐसी दशा होगी कि पैर तो मिलेंगे, चल नहीं पाओ। क्यों? तुम मतलब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे विचारों में उस शादी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वह रिश्तेदारी खराब हो जाएगी या पैर खराब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। क्यों पैरालिसिस हो जाता है? क्यों हो जाता है पैरालिसिस? तुम वहाँ तो दौड़ दौड़ के गए, क्या कहा? वहाँ तो दौड़ दौड़ के गए और धर्म साधनों में नहीं गए, कैसे काम चलेगा बताओ? ये काम नहीं चलने वाला। ये जीवन भर धर्म का सदुपयोग करोगे तो पैरालिसिस नहीं आएगा कभी। और पैरालिसिस क्यों आ गया? तुम जीवन भर हर काम में तो दौड़ दौड़ के गए और धर्म कार्य में नहीं गए, तो क्या होगा? वो उसी जीवन में कर्म का उदय ऐसा आएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, कहीं जाते नहीं बनेगा। क्योंकि ये भोग साधनों में तुमने जो दौड़ लगाई थी ना, उसका फल है ये। कितना सुंदर लिख रहा है, पग होने पर लंगड़ा कौन है? जिसने तीर्थ यात्रा नहीं की, जिनेंद्र भगवान के मंदिर नहीं किए, धर्म कार्यक्रमों में नहीं गया और कार्यक्रमों में गया, हो जाता पैरालिसिस। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, घर पे रखा है, उसमें हर चीज का बड़ा सुंदर लॉजिक दिया है कि ये चीज क्यों मिलती है, बुरी पत्नी क्यों मिलती है, उसका लॉजिक दिया। आप लंगड़े क्यों होते हैं, उसका लॉजिक दिया। भाव त्रय फल दर्शनी है, कौन से भावों से कैसा उदय आता है। संसार में शरण देने वाला कौन है? निश्चय से तो रत्नत्रय धर्म और व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है, अन्य कोई शरण नहीं। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणों आगे। ग्रहणीय क्या है और त्याज क्या है, मतलब उपाधि क्या है और हे क्या है। रत्नत्रय धर्म ग्रहण करने योग्य है और मोह कर्म सम्यक दर्शन ग्रहण करने योग्य, सम्यक दर्शन आदि, और मोह कर्म छोड़ने। आगे 22वां प्रश्न, ध्येय योग्य कौन है? किसका ध्यान करना चाहिए? किसका ध्यान करना चाहिए? पत्नी का, बच्चों का, दुकान का, मकान का, ग्राहक का, किसका? देखो, निज चिद्रूप स्वरूप अथवा पंच परमेष्टि ही ध्यान योग्य है। अब आप विचार करना, हमारे ध्यान का ध्येय क्या बन रहा है? दुकान पर बैठे हैं तो ध्यान का ध्येय ग्राहक बनता है कि नहीं बनता?
घर में बैठे हैं तो पत्नी, बच्चे, परिवारजन ध्यान के ध्येय बनते कि नहीं बनते? तो तुम मंदिर में बैठे हो तब शुद्धात्मा क्यों नहीं बनता? दुकान में बैठे हो तो ग्राहक बच जाता है, घर में बैठे हो तो परिवारजन बन जाते हैं, और मंदिर में बैठे हो तो बोलो, मंदिर में बैठे हो तब तो शुद्धात्मा देह बनना चाहिए ना, पंचपरमेश्वरी देह बनना चाहिए ना, तब तो हमारा मन भटकता है। गजब की बात है हमारी परिणति की, हम सबकी परिणति मोह कर्म के आदि ऐसी है कि घर में बैठ के तो घरजनों का विचार करते ही हैं, मंदिर में बैठ के भी परिवारजन का विचार करते हैं। इसको कहते हैं मोह की महिमा। आगे, कृपण कौन है? कंजूस कौन है? जो धन संचय करे। क्या करे? पैसे पैसे इकट्ठा करते जाओ, पैसे इकट्ठा करते जाओ। दान नहीं दे रहे, हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, कह रहे वो कंजूस है, कृपण है। बोलो, बड़े पंडित कितना सुंदर लिखा उसमें, देखो देखो जी की, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। आपके सामने भिखारी पैसे मांगने आ रहा है ना, पैसे वो आ रहा है, वो आपसे पैसे मांगने नहीं आ रहा। अरे वो पैसे मांगने आ रहा है ना, नहीं आ रहा, वो ये शिक्षा देने आ रहा है कि मैंने पिछले जन्म में कंजूसी की थी, उसका फल है भिखारी बरस। संदेश देने आ रहा है, पैसे लेने नहीं आ रहा। कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। कृपण कौन है? जो मात्र धन संचय करे और दान देने का विचार नहीं आए। ये सब पुण्य के उदय से विभूति मिली है, तो पुण्य कार्य में लगाना चाहिए। पाप कार्य में लगाएंगे तो मिलेगी नहीं। पुण्य का धन पुण्य में ही लगाना योग्य है, और अभिमान करने योग्य भी नहीं है। पुण्य का पुण्य में ही तो लगा दिया, तुम्हारा था क्या? पैसा किसका है? पुण्य से मिला है कि हमारा है? जब हमें लगता है हमारा है तो अभिमान होता है, हमने इतने दिए हैं, और जब पुण्य का पुण्य में लगा दिया तो कुछ नहीं होगा। पुण्य का था, पुण्य में लगा दिया। आगे, लोभी कौन है? जो प्राप्त पुण्य से अधिक तृष्णा बढ़ावे। जितना प्राप्त है ना, उसे अधिक चाहिए। दुनिया में बहुत अच्छी नीति है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर आपकी इससे ज़्यादा नीति है, दूसरों को देखकर ईर्ष्या करते हो, तो आप लोभी हो। क्यों? कितनी लोभ की प्रवृत्ति है। जितना है उसमें संतोष नहीं हो रहा, बोलो, जितना है उसमें ही संतोषी रहना निर्लोभीपना है, और जितना है उससे भी अधिक चाहिए। देवगति में पता है कौन से कषाय की मुख्यता है? लोभ कषाय की। खुद के पास भी अच्छी भोग सामग्री है, कम से कम देवों में 32 देवियां होती हैं, लेकिन दूसरों की देखनी है। 32 क्या कम होती है क्या? लेकिन दूसरों की देखनी, इनके पास ज़्यादा है, इनके पास भोग सामग्री ज़्यादा है, इनके पास धन वैभव ज़्यादा है। भैया तुम खुद का तो भोग लो। ये जीव खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है, दूसरों को देख देख कर दुखी हो रहा है। ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, आग बन जाओगे। निर्लोभी कौन है? जो प्राप्त पुण्य में संतोष धारण करे वह निर्लोभी है। जितना प्राप्त होता है उसको शुक्ललेश्या कहा है, प्राप्त पुण्य में संतोषी रहना। वो शुक्ललेश्या वाला उदाहरण है ना, कि वो 6 व्यक्ति गए थे पेड़ के पास, आम खाने थे उन्हें। तो शुक्ललेश्या वाला कौन सा है? जो ऊपर से आम गिर गए थे, टपक गए थे। उसने कहा मैं ना पेड़ पे चढ़ रहा, ना पेड़ को काट रहा, ना टहनी काट रहा, ना वो डाल काट रहा, ना गुच्छा काट रहा, कुछ नहीं ले रहा, जो डले हैं सब ले लूँगा, नहीं चला। इसको कहते हैं पुण्य प्रमाण सामग्री में संतोषी होना। जितना मिला है उतने में संतोष रहो, इसको कहते हैं। जो पुण्य प्राप्त पुण्य में संतोष धारण करे उसे निर्लोभी कहते हैं। एक बहुत अच्छा भजन चलता है वो अन्य मत में, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहता है कौन सुखी है? धनवान। और धनवान से पूछो क्या कहता है? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। हमने राजा से पूछा कौन सुखी? राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। हमने पूछा राजा साहब आप सुखी हो? हम सुखी नहीं है, चक्रवर्ती सुखी है। हम चक्रवर्ती के पास पहुंच गए, बता आप तो सुखी हो ना? वो कहता है नहीं मैं सुखी नहीं हूँ, सुख इंद्र को भारी। हमने कहा चलो इंद्र से पूछ रहे आप तो सुखी हो? इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी।
हमने इंद्र से पूछा वैसा आप सुखी हो कि नहीं हो? कहीं हम सुखी नहीं है, सुखी तो कौन है? श्री राम सुखी है। हमने कहा श्री राम जी के पास चलते हैं। उन्होंने कहा मैं भी सुखी नहीं, संत सुखी हैं। हमने कहा संतों के पास चलते हैं। संत कहे संतोष मैं सुख संतोष बिना दुखिया संसारी। बोलो कितना गजब का। संत भी कह रहे हैं सुख तो संतोष में है और कहीं सुख नहीं। अब एक बार फिर से गाता हम समझ। नेने धन कहीं धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संपन्न को भारी, संते कहे संतोष में सुख संतोष में दुखिया संसारी। संतोष के बिना तो सारा जगत दुखी है। हे क्या है? संसार और संसार का कारण हे है। आश्रम और बंध कैसे है? हे है, गंदे हैं, छोड़ने योग्य। उपाधि क्या है? मोक्ष व मोक्ष का कारण उपाधि है। मतलब संबर, निजरा और मोक्ष, ये तीनों तत्व कैसे हैं? उपाधि हैं। और अंतिम प्रश्न है, धन रहित होने पर भी परम भाग्यवान कौन है? पैसा नहीं है फिर भी भाग्यवान है। क्यों? संतोषी पुरुष, संतोषी सदा सुखी। संतोष हो तो सुखी हो। संतोष ऐसी चीज है जो कुछ नहीं होने पर भी सुखी है। संत क्यों सुखी है? अपने आत्मा में संतुष्ट है तो सुखी है। दुनिया बाहर में संतुष्ट होगी तो नियम से दुखी होगी। संतुष्ट, सम्यक प्रकार से तुष्टि। संतुष्टि मतलब सम्यक प्रकार से तुष्टि, तृप्तता, उसको कहते हैं संतोष। अब दिगंबर मुनिराज सम्यक प्रकार से अपने आत्मसंग में तृप्त हो गए हैं, तुष्ट हो गए, इसलिए वो सुखी हैं। ये बड़ी सुंदर चर्चा थी। माताओं के प्रश्न, माता से देवियों के प्रश्न थे। आगे अपन कल जिन मंदिर की महिमा वो देखेंगे।